हूं एस्ट्रोलॉजर के.एम. सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जल प्रलय को लेकर भविष्यवाणी की गई थी इस चैनल पर। उससे पहले 10 फरवरी से लेकर 26 मई तक के लिए कोविड पर प्रिडिक्शन दिया गया था, महामारी पर प्रिडिक्शन दिया गया था, जो कि 200% सही निकला। इसके बाद मैंने बोला था कि लगभग 1 मंथ का जो टाइम रहेगा, 1-1.5 मंथ का टाइम लगभग ठीक ठाक चलेगा, जिसमें बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। लेकिन इसके बाद जल प्रलय से बचना होगा। महामारी के बाद का जो प्रिडिक्शन दिया गया था वो जल प्रलय करके लिए ही दिया गया था। और वैसे तो देखिए, बारिश का मौसम है, जल प्रलय वर्ड, प्रलय वर्ड यूज़ करना अलग है और जल वर्ड यूज़ करना अलग है, क्योंकि बारिश जब होती है तो नदियों का जो जल स्तर होता है वो बढ़ा रहता है, ये सभी को पता है। लेकिन बारिश के मौसम में आकर केवल ऐसा प्रिडिक्शन दे देना कि बारिश के कारण चारों तरफ जल ही जल होगा, ये बात अपने आप में मतलब एक नॉर्मल सी बात हो सकती है। लेकिन जब मैं उसको प्रलय वर्ड से यूज़ करता हूँ, इसका मतलब है कि कई लाख लोगों की ज़िंदगियाँ उनसे प्रभावित होगी। और मैंने ये बोला था 2015 के प्रलय काल के वीडियो में बोला था, उसको भी आप चेक कीजिएगा। मुझे कविता का शीर्षक भी याद है, उसमें मैंने पोयम के माध्यम से ही लिखा था कि जब तक शनि वक्री रहेंगे, बृहस्पति को नॉर्थ ईस्ट में परेशान करेंगे, विश्वास नहीं होगा लोगों को, फिर भी ऐसे करके पूरे मैंने कविता लिखा था। मेरे ख्याल से बहुत सारे व्यूवर्स ने देखा भी होगा वो प्रलय काल, और उसमें वर्ड भी यूज़ किया गया था कि मार्च 2020 में प्रलय काल होगा। लेकिन जल प्रलय वाली जो बात बताई जा रही है आपको, जल प्रलय निश्चित रूप से यहाँ पे प्रलय वर्ड ही यूज़ कर रहा हूँ। और जो लैंडस्लाइड हो रहे हैं और वाटर से रिलेटेड जो प्रॉब्लम हो रही है, चाहे वो हम दिल्ली की बात करें, चाहे वो महाराष्ट्र की बात करें, या जहाँ पर जल स्तर अभी तक जिस लेवल तक नहीं पहुँचा था उस लेवल पर उसको रिकॉर्ड तोड़ देगा। ये पुराने जितने भी साल के रिकॉर्ड हैं उन सारे रिकॉर्ड को तोड़ेगा। तो आप इस प्रिडिक्शन को सही समझिएगा। नहीं तो बारिश के मौसम में तो वैसे भी जल प्रलय कहा जाए होता है, लेकिन प्रलय वर्ड का मतलब मैं पूरे तरीके से समझा दूं, इसमें लाखों लोगों की ज़िंदगियां प्रभावित होंगी। और लाखों लोगों को, एक रफ डेटा मैं बता रहा हूँ, एक बड़ी संख्या में आबादी जो है वो प्रभावित होगी। और ऐसा हो भी रहा है। अगर आप चेक कीजिएगा तो मानसून तो चल ही रहा है, मानसून में जल स्तर बढ़ते ही बढ़ते हैं, लेकिन इस बार का जो जल स्तर है वो खतरे के निशान के जितने भी पुराने रिकॉर्ड है सभी रिकॉर्ड को तोड़ तोड़ देगा। और जब ये रिकॉर्ड टूटेगा तो आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली मैं प्रलय वर्ड क्यों यूज़ किया था जल प्रलय के लिए। और एग्जैक्टली इसी तरीके से हो रहा है, चाहे वो दिल्ली के लिए हो, चाहे वो मुंबई के लिए हो, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में हो, ये लगातार अभी भी इसका प्रकोप रहेगा। और ये जल स्तर का जो प्रकोप थमने वाला है वो लगभग अगस्त एंड में जाकर ये लगभग होगा। अगस्त एंड के बाद जो स्थितियां होंगी वो अनुकूल होती जाएंगी। लेकिन फिर भी देखा जाए तो लोग तो परेशान हैं, जल प्रलय स्टार्ट हो चुका है, लोग परेशान हैं। और यहाँ पर जल प्रलय के साथ भूकंप की भी घटनाएं एक साथ दोनों हो जाएंगी, तो आप सोचिए क्या होगा। अगर जल प्रलय हो रहा है साथ में भूकंप भी आए तो मतलब प्रकृति पूरी तरीके से नाराज़ है। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये ग्रहों की व्यवस्था बोल रही है। इस बार पिछले महीने ग्रहों की जो एकजुटता थी वो कर्क में ज़्यादा थी, तो कर्क वाले लोग जान सकते हैं, कर्क लगन वाले लोग जान सकते हैं कि कितना ज़्यादा परेशानियों से गुजरा होगा आपका पुराना समय 1 महीना। लेकिन अब जो ये शिफ्ट हो गया है कर्क से, ये सिंह पर शिफ्ट हो गया है। अब सिंह लगन वाले जातकों पर बहुत सारे ये जो परेशानियां हैं वो शिफ्ट होकर कर्क से सिंह पर आ गई है। और सिंह पर बहुत सारे ग्रहों की युति 17 अगस्त तक जो बन रही है, जिसमें सूर्यदेव भी रहेंगे, जहाँ पर मंगल देव भी रहेंगे, बुध देव भी रहेंगे, बहुत सारे ग्रह एक साथ जब एकत्र हो जाएंगे तो वहाँ पर परेशानियाँ रहेंगी। तो ये एक छोटा सा अपडेट था जल प्रलय को लेकर, इसको नोट कर लीजिए। और देखिए, जब कोई प्राकृतिक आपदाएं आती हैं तो उसके लिए कोई
उपाय अगर हो सकता है तो वो बताता मैं ज़रूर हूँ, लेकिन प्राकृतिक यानी प्रकृति के आगे हम सभी बेबस हैं। हम उपाय तो कर सकते हैं, लेकिन उसका जो फल होगा वो केवल भगवान के हाथों में रहता है। और यहाँ पर कैलकुलेशन में निकल के आ रहा है तो केवल अलर्ट दे देना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अलर्ट पे रहिए, और इस जल प्रलय को, इस बढ़ते हुए जल स्तर को मजाक लेकर मत चलिएगा। विशेष रूप से जो कर्क और सिंह लगन वाले जातक हैं, जो धनु लगन वाले जातक हैं, ये विशेष रूप से सावधानी बरतें। उनके लिए कुछ परेशानियां आने वाले दिन में और अभी बढ़ सकती है, जो मैं चेक कर पाया हूँ। और दूसरा, शेयर मार्केट के लिए भी आप लोगों ने लगातार क्वेश्चन पूछा था, तो शेयर मार्केट में 16,000 लेवल निफ्टी बहुत जल्दी ये तोड़ देगा, और तोड़ने के बाद मार्केट अभी ऊपर, मैं दिवाली तक का जो टाइम लेके चल रहा हूँ उसमें 17,000 17,500 का लेवल मुझे निफ्टी में अभी भी दिखाई दे रहा है। गोल्ड के प्राइस पे भी मैं अभी भी उसी तरीके से अपडेटेड हूँ। 50,000 तो तोड़ना है गोल्ड के प्राइस को, और नीचे 44,000 तक का लेवल हमें रखना है। तो ये कुछ छोटे से अपडेट थे। और जिन लोगों को, अभी मैं अहमदाबाद से लाइव हूँ, और मैं कल मुंबई में अवेलेबल रहूँगा, कल और परसों मुंबई में अवेलेबल रहूँगा। तो जिनको भी अपने कंसल्टेशन लेने हैं वो मुंबई में आकर हमारे कॉरपोरेट सेंटर में आइए। हमारा जो कॉरपोरेट सेंटर है वो दादर वेस्ट में है। आप गूगल मैप में अगर आप टाइप करेंगे कुंडली एक्सपर्ट मुंबई ब्रांच, आपको एड्रेस मिल जाएगा, आप सीधा हमारे पास वहाँ पर आ सकते हैं, या हमारे व्हाट्सएप नंबर 9818318303 पर कॉल करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो एक छोटा सा अपडेट था, अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।